हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के मॉडल्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो। संचार के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। संचार प्रक्रिया को 3 मानक मॉडलों में बांटा गया है। हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको 3 मॉडलों में बांटा गया है। रैखिक, इंटरैक्टिव और लेन देन संबंधी, लीनियर, इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शनल संबंधी मॉडल हैं। संचार के 3 मेन मॉडल हैं। वे उपयोगी हैं क्योंकि वे संचार की मूलभूत संरचना को सरल बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को इजी बना देते हैं ये मॉडल, और ना केवल मौखिक रूप से बल्कि दृष्टिगत रूप से भी इसे समझने में हमारी मदद करते हैं। संचार को समझने में ये तीनों मॉडल हमारी मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कई संचार टुकड़ों की पहचान करते हैं और एक मानचित्र के रूप में कार्य करते हैं, यानी एक मैप के रूप में कार्य करते हैं, ताकि यह समझाया जा सके कि संचार प्रक्रिया के विभिन्न हिस्से आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाने के लिए ये 3 मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो कि एक मैप की तरह कार्य करते हैं। जैसे मैप पर देखकर हमें समझ में आ जाता है कि ये स्थान यहाँ है, ये यहाँ है, ये ऐसे है। उसी तरह इन मॉडल्स को देख के हमें ये समझ में आ जाता है कि संचार प्रक्रिया क्या है। इन तीनों मॉडलों में सबसे पहला मॉडल है रैखिक मॉडल। रैखिक मॉडल में एक प्रेषक एक संदेश को इनक्रिप्ट करता है। क्या करता है? एक प्रेषक यानी जो मैसेज को सेंड करता है, वो सेंडर संदेश को इनक्रिप्ट करता है और इसे एक चैनल के माध्यम से प्राप्तकर्ता को भेजता है। यानी सेंडर एक चैनल के माध्यम से रिसीवर तक भेजता है। ये है रैखिक मॉडल, ये है लीनियर मॉडल। संदेश को प्राप्तकर्ता द्वारा डिकोड किया जाता है। जब प्राप्तकर्ता तक वो संदेश पहुंच जाता है तो फिर वो उसको डिकोड करता है समझने के लिए। संचार प्रक्रिया में बाधाएं या पृष्ठभूमि शोर हो सकता है और इन प्रक्रिया के बीच में नॉइज हो सकता है। स्ट्रेट लाइन संचार के रूप में भी जाना जाता है इसे, क्योंकि ये सीधी रेखा में होता है, इसीलिए तो इसको रैखिक संचार कहा जाता है, लीनियर मॉडल कहा जाता है, जो एक रेखा में चलता है। यह टेलीविज़न, रेडियो या समाचार पत्रों जैसे मुख्य धारा के मीडिया में सबसे आम है। टेलीफोन, रेडियो, समाचार पत्र, इनमें इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इस मॉडल में तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं होता। इंस्टेंट रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल पाता। जैसे टेलीविज़न पर जो संचार होता है उसका हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल पाता कि हमारे जो दर्शक हैं वो क्या फीडबैक देते हैं। टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से इंस्टेंट रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल पाता, ये इसकी एक कमी है। उसके बाद दूसरा मॉडल आता है हमारा इंटरैक्टिव मॉडल। इंटरैक्टिव मॉडल जो है वो लीनियर मॉडल के ही समान है। जैसे रैखिक मॉडल था हमारा, लीनियर मॉडल था, सेम उसी तरह इंटरैक्टिव मॉडल भी है, सिवाय इसके कि इसमें फीडबैक शामिल है। जो हमारी लीनियर मॉडल था उसमें हमें फीडबैक नहीं मिलती थी। फीडबैक के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, उसमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। लेकिन इंटरैक्टिव मॉडल में एक बेनिफिट है उसका कि लीनियर मॉडल की तरह होता है वैसे तो, लेकिन हमें फीडबैक मिल जाती है इस मॉडल में। फीडबैक अवधारणा को मॉडल में पेश किया गया था, जिससे पहले से ज्ञात की तुलना में पारस्परिक मानव संपर्क का अधिक करीबी अनुकरण दिया। इंटरैक्शनल मॉडल संचार के अधिक गतिशील परिप्रेक्ष्य में 2 चैनलों का अनुसरण करते हैं। संदेश प्राप्त करने के बाद क्या करेगा प्राप्तकर्ता? उसको एनकोड करेगा और मूल प्रेषक को प्रतिक्रिया भेजेगा, जो प्राप्तकर्ता बन गया है। इस मॉडल का एक सामान्य उदाहरण है टेलीफोन कॉल। जैसे टेलीफोन कॉल में कोई सेंडर अपना मैसेज भेजता है रिसीवर के पास, तो फिर रिसीवर उसका रिस्पॉन्स देता है दोबारा से सेंडर के पास। तो जो टेलीफोन कॉल है वो इंटरैक्टिव मॉडल का एक एग्जाम्पल है। इसका एक बेनिफिट क्या है कि इसमें फीडबैक तुरंत प्रोवाइड हो जाती है और लीनियर मॉडल में ये फीडबैक तुरंत प्रोवाइड नहीं होती थी। इसके बाद तीसरा मॉडल है हमारा लेन देन मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल में प्राप्तकर्ता और प्रेषक यानी रिसीवर और सेंडर दोनों एक ही समय में समान भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि संदेशों को एक ही समय में आगे और पीछे भेजा जा सकता है। लेन देन मॉडल में लोग अधिक गतिशील प्रक्रिया में साझा अर्थ उत्पन्न करते हैं। जो लेन देन मॉडल है उसमें लोग क्या करते हैं? साझा अर्थ उत्पन्न करते हैं, शेयर कर सकते हैं।
सामान्य अर्थ बनाने के लिए अनुभव के क्षेत्रों में कुछ ओवरलैप होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि लोगों को बिल्कुल भी संवाद करना है तो संचारकों को कम से कम कुछ हद तक सांस्कृतिक, भाषाई या पर्यावरणीय समानता साझा करनी होगी। यदि उन्हें ट्रांजैक्शनल मॉडल में संवाद करना है प्राप्तकर्ता और प्रेषक को, सेंडर और रिसीवर को, तो उन्हें अपनी कल्चरल और लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी सिमिलरिटी हैं वो शेयर करनी होंगी एक दूसरे के साथ। और इसमें क्या है, दोनों एक ही समय में समान भूमिकाएं निभा सकते हैं। जो प्राप्तकर्ता है वो प्राप्तकर्ता की भूमिका भी निभाएगा और प्रेषक की भी, क्योंकि उसके पास मैसेज रिसीव भी होंगे और वो दूसरे के पास सेंड भी करेगा। उसी तरह प्रेषक भी सेंडर भी बनेगा और रिसीवर भी बनेगा, यानी दोनों डबल भूमिका निभाएंगे, एक ही समय में समान भूमिका निभाएंगे। ये है हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कम्युनिकेशन मॉडल क्या होते हैं, लीनियर मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल और इंटरेक्टिव मॉडल। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।